त्रिस्तरीय चुनाव की सरकार है, उसे फिर से उत्तराखंड में गठित करने जा रहे हैं। 1 रुपए भेज रहा हूं तो 1 रुपए ही नीचे जमीन पे लगना चाहिए। कि क्या काशीपुर को भी कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में मिल पाएगा? आखिर कब? श्रम मंत्रालय से एक हॉस्पिटल काशीपुर में आने की बात है, सैंक्शन होने की बात हुई है। जनता ये जानना चाहेगी कि काशीपुर का रोडवेज बस स्टैंड का सूरत हाल जो है वो आखिर कब तक बदलेगा, क्या? नहीं, उसके प्रपोजल बनाते रहते हैं, जाते रहते हैं जी। और पैसा स्वीकृत होगा, बनाएंगे उसको। काशीपुर जिला कब बनेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ, काशीपुर को जिला बनाने की बात कहाँ तक पहुँच पाई? काशीपुर को जिला बनाना पड़ेगा एक। नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी एक नई सीरीज कार में सरकार। कार में सरकार स्पॉन्सर्ड बाय पीएसआर पीवीसी पाइप्स। पीएसआर पीवीसी पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है। आज कार में सरकार के हमारे खास मेहमान हैं नैनीताल लोकसभा के सांसद अजय भट्ट जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे क्योंकि पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंचायत चुनाव के प्रचार और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो इन्हें नेतृत्व और जिम्मेदारियां मिली हैं, उसको पूरा करने के लिए लगातार सड़कों पर हैं। बातचीत करेंगे, अजय भट्ट जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू जी सर, पंचायत चुनाव सर पर है, इस बार कैसे होगा बेड़ा पार, क्या तैयारियां चल रही? जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, जहां जहां मैं लगातार 3-4 दिनों से जी कई सीटों पर गया हूं। जी। मैं भीमताल जिले की सीट पर गया हूं, नैनीताल जिले की सीट है उन पर गया हूं। जी। तो नहीं, सॉरी, भीमताल विधानसभा और नैनीताल विधानसभा, हल्द्वानी विधानसभा। जी। तो मैं जहां जहां भी जा रहा हूं, लालकुआं विधानसभा, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के प्रति एक विशेष उत्साह लोगों में है। जी। निश्चित हमारे इसी तरह के वातावरण ने हमको भी उत्साहित किया है कि सभी जगह इस तरह से जो माहौल दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड की भी यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार पुनः हम जो त्रिस्तरीय चुनाव की सरकार है, उसे फिर से उत्तराखंड में गठित करने जा रहे हैं। जी। अच्छा, बुद्धिजीवियों का कहना है कि ऐसे पंचायत स्तर के चुनाव में पार्टी, दल और संगठन से ऊपर उठकर जो जनता है वो व्यक्ति विशेष को देख करके वोट करती है, तो ऐसे में क्या समझते हैं? लोकतंत्र में इसे नहीं बोला जा सकता कुछ भी। पार्टी ने सिर्फ ग्राम प्रधान और जो हमारे क्षेत्र पंचायत हैं, उनको खुला छोड़ा है। उन पर हम कोई उस स्तर तक पार्टी करना भी नहीं चाहती है। जो बुद्धिजीवी कह रहे हैं अपना अपना हो सकता है, लेकिन प्रजातंत्र का अपना तकाजा भी तो है। कल को अब आप जिला पंचायत का गठन करेंगे, जिला पंचायत में कैसे आप काम करेंगे? अगर आपकी सरकार दिल्ली में है और आपके स्टेट में है, यानी हमारे यहाँ पर है, दिल्ली में माननीय मोदी जी, माननीय धामी जी हमारी स्टेट में है। अब हम जमीन तक काम ले जाना चाहते हैं, गांव तक, तो कैसे ले जाएंगे? जिला पंचायत ही ऐसी इकाई बनती है, उसका जो मुखिया होता है वो बैठकें लेते हैं जिले में। जिलाधिकारी, सीडीओ, सारे ऑफिसर्स उस बैठक में रहते हैं। किस गांव को क्या जरूरत है, किस क्षेत्र में क्या जरूरत है, कहाँ आपदा आ रही है, कहाँ पर रोड चाहिए, कहाँ पर हमको बटिया चाहिए, रास्ते चाहिए, या हमें सार्वजनिक शौचालय चाहिए, या विवाह के मंडप चाहिए, कौन सी जगह क्या योजना है, जैसे एसटी और एससी, ओबीसी, इसके लिए अलग से आपको पता है मंत्रालय भी है हमारे पास, और वहां से मिलने वाली बहुत सारी योजनाएं हैं, वो कैसे आएंगी? अगर ये सब डिस्कशन नहीं होगा, उसके प्रोजेक्ट तैयार नहीं होंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर सरकार का अंग तो वही है। अगर विपरीत विचारधारा वाले व्यक्ति आगे आएंगे, वो तो काम कर ही नहीं पाएंगे, और उनका बहाना होगा, क्या बताएं, सरकार ऊपर भी नीचे भी है, हमसे तो कोई काम ही नहीं करा रहे हैं, हमसे काम हो नहीं रहा है। वो काम अपना तो जरूर कर लेंगे, अपना अपना जो काम होता है अपना और अपने लोगों का, लेकिन शेष जनता कुछ भी करे, और शेष लोग, क्योंकि वहां पर बोलने वाले नहीं गए होंगे आपके लोग, जनता की तरफ से बोलने वाले, वो दल की तरफ से बोलने वाले गए होंगे, तो ऐसे में विकास प्रभावित हो जाता है। हमने क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान तो छोड़े, लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख होंगे उसको फिर हम पार्टी के स्तर से उनको घोषित करेंगे।
जैसे एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कांग्रेस के कि मैं 1 रुपए दे रहा हूं और गांव तक 50 पैसा नहीं पहुंच रहा है, 15 पैसा ही पहुंच रहा है, 85 कहाँ जाता है। जबकि वो जानते थे कहाँ जाता। जब सरकार आपकी चल रही थी उस समय चारों तरफ आप ही की सरकार के जलवे थे, तो फिर वो कहाँ जा रहा है करके आपको पता नहीं है क्या कि आप ही के लोगों की जेब में जा रहा है। इधर मोदी जी आए तो उन्होंने कहा अगर 1 रुपए भेज रहा हूं तो 1 रुपए ही नीचे जमीन पे लगना चाहिए। जैसे किसान निधि है, बिचौलियों का सिस्टम खत्म, गैस के मामले में बिचौलियों का सिस्टम खत्म, सारे लोग जो है सीधे उनके खातों में पैसा जाना। आपने देखा है किसान जो सम्मान निधि आती है वो सीधे किसानों के खाते में जाती है। कोई ठेकेदार नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, तुझको हम दिला देंगे और तुझको ये कमी है इसलिए तुझे नहीं मिलेगा, बहाने बनाने वाला भी कोई नहीं। ठेकेदारी और बिचौलिए की प्रथा इसमें खत्म कर दी। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए किस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कमी नजर आती है। देखिए, जितने भी हमारे स्नातकोत्तर विद्यालय हैं जी या डिग्री कॉलेजेस हैं, तो वहां पर प्रधानाचार्य पहली बार पूरे किए हैं हमारी सरकार ने। जी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं कई बार बयान भी दे चुके हैं। जी स्वास्थ्य के मामले में जो नर्सेस नहीं थी कहीं, फार्मासिस्ट नहीं थे कहीं, तो उसके बारे में पहली बार नियुक्ति पत्र दिए हैं, मैंने स्वयं दिए हैं। अध्यापकों की कमी थी, वो अध्यापकों को भी नियुक्ति पत्र दिए हैं रुद्रपुर में और हल्द्वानी में क्रमशः। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स उनको दें। तो इस तरह से पूरी मेहनत से सरकार कर रही है और सब काम निभाने का प्रयास कर रही है। पहले तो थे ही नहीं, और जहां पर हमारे बच्चे नहीं है पढ़ने वाले, तो वहां पर वो स्कूल हमने बंद करे हैं, उनमें कोई दूसरी चीज खोलेंगे बाद में। और टीचर्स इधर उधर हमने जहां बच्चे हैं वहां डाले हैं, क्लस्टर सिस्टम कर रहे हैं। तो सोच समझ के सरकार काम कर रही है। अभी वहां मिल जाता है एडमिशन, तो उसे रोका नहीं जा सकता है। ये चिंता का कारण भी है कि जो हमारे कई स्कूल से वो बंद हो रहे हैं, पर करेंगे क्या आप, लोग नहीं आते हैं। उन्होंने कहा नहीं आते, हम आपके वहाँ प्राइवेट में पढ़ाते हैं। इससे थोड़ी आर्थिक स्थिति भी लोगों की मजबूत हुई है, इसे पता लगता है। पहले से लोग प्राइवेट स्कूलों में जाने से डरते थे क्योंकि फीस थोड़ी बढ़ के होती थी। यहाँ तो फीस नहीं होती है, वहाँ बढ़ के ही होती थी। जैसे भी हुआ तो कर नहीं पाते थे लोग, उसका एफोर्ड नहीं कर पाते थे उसको, लेकिन आज तो सारी चीजें हो रही हैं। तो अच्छा, काशीपुर की जनता ये भी जरूर जानना चाहती है, मैं कईयों से ये सवाल सुन चुका हूं कि क्या काशीपुर को भी कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में मिल पाएगा, आखिर कब तक? नहीं, देखिए, मेडिकल कॉलेज अगर काशीपुर में जगह होगी, एक नियम है उसका, कितने किलोमीटर के रेंज में दूसरा मेडिकल कॉलेज खुलेगा। कहीं पर भी कोई प्राइवेट अगर वहां पर मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता है, प्राइवेट व्यक्ति, उसकी वाहवाही है। और अगर कोई अन्य व्यक्ति आना चाहता है, सरकारी सेक्टर में खोलना चाहते हैं, तो सरकारी सेक्टर में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए एक मानक है, उन मानकों को देखा जाएगा, उन मानकों के आधार पर होता है। पहल तो हो,